बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो लाहौर में हुई है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद जा पहुंचे चौधरी शुजात के घर। 15 साल बाद ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कोई सीट एडजस्टमेंट की बातें की जा रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ जो है नून लीग के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेगी और मुख्तलिफ जो सीटों पर अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये दूरियां ख़त्म हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो मुसलसल सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी समेत कई ऐसी जमातें हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, ग्राउंड की बात कर रही हैं कि हमें ग्राउंड दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराम की जाए। कि आखिर पीपल्स पार्टी या बाकी सियासी जमातें जो हैं वो इस तरह मैदान में क्यों नज़र नहीं आ रही कि कोई पार्लिमानी बोर्ड नज़र आ रहा हो या कोई ऐसी सियासी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं सिवाय जलसे जुलूसों के अलावा जो है कि कोई टिकटों की तकसीम के वाले से स्ट्रेटजी हो या कोई सियासी इत्तेहाद की जो है बात की जा रही हो, तो ऐसा नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर महंगाई की सूरत हाल, बिजली की कीमतें जो हैं वो दोबारा बढ़ा दी गई हैं, आवाम पर दोबारा बोझ डाल दिए गए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शमीला फ़ारूकी साहब, आपका शुक्रिया, उनसे बात करेंगे। और फिर हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं अजहर सदीक साहब, उनसे बात करेंगे। सीनियर वकील हैं और मुख्तलिफ जो अदलिया बचाओ तहरीक के साथ साथ कई ऐसी तरीके हैं जिनका वो हिस्सा रहे, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। पहले मैं चलता हूँ शमीला फ़ारूकी साहब के पास। शमीला, अस्सलाम वालेकुम, हमें मौका दिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया हमें। आप बताइए कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो मुसलसल सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई सियासी इत्तेहाद हमें नज़र नहीं आया और ना ही कोई ऐसी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि कोई टिकटों की तकसीम के हवाले से बात की जा रही हो या कोई पार्लिमानी बोर्ड जो है बनाया जा रहा हो। जी शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, बात यह है कि सियासी इत्तेहाद बनाना ना बनाना या किसी भी जमात की एक जमहूरी हक होता है ऐसे ही। और इलेक्शन से पहले जाहिर बात है कोई अगर ये समझता है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ वीक है और उसको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है या कहीं वो बेहतर रिजल्ट ले सकता है अलायंस बना के, इत्तेहाद बना के, तो फिर जाहिर बात है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें फिलहाल कोई अलायंस या कोई इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर कोई हमारी जमात में शमूलियत अख्तियार करना चाहता है तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज बना दी गई हैं, सदर जरदारी साहब ने बनाई है। वो उन लोगों से मिलेंगी, मशावरत करेंगी और फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा वो पार्टी में शमूलियत का या नहीं वो देखा जाएगा। लेकिन आई फील कि जमातों को ये बिल्कुल खुला अख्तियार होना चाहिए कि वो जिसके साथ चाहे इत्तेहाद बनाए, जिसके साथ चाहे इत्तेहाद ना बनाए। तो तैयारी कहाँ तक पहुंची आपकी? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जलसे कर रहे हैं, उन्होंने पहले केपी में जलसे किए, फिर दोबारा केपी आ रहे हैं, तो तैयारियां कहाँ पर पहुंची हैं? जरदारी साहब लाहौर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ऑन ग्राउंड चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक्चुअली जो है वो सामने आ रही हो, मैदान में हो। देखिए जी, सदर जरदारी का पंजाब में बैठना ही बहुत अहम है और उनकी सियासी बसीरत को तो ना आप चैलेंज कर सकते हैं, ऐसे ही चैलेंज कर सकती हूँ, तो उनकी तो जो सियासी बसीरत है उसको सब सलाम ही करते हैं। हम बाकी तमाम सूबों में कर रहे हैं जलसे, इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी करेंगे। आज चेयरमैन साहब KPK जा रहे हैं, वहाँ पर भी जलसा है चांगला में, तो ये तमाम चीजें हैं। पंजाब का भी रुख होगा, अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ है, ऐसे ही शेड्यूल जारी होने दें। चलें, इसका वेट कर लेते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कब जारी होता है। अजहर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो उसके इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज हो गए हैं और आज जो फैसला हुआ है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन के केस का कि अडयाला जेल में जो है वो समाअत होगी। तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो मैदान में हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को अपनी बका का मसला बना हुआ है कि अगर तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, बल्ला कहाँ होगा? सर बहुत शुक्रिया बलोच साहब। पहली तो बात है कि इलेक्शन एक्ट के तहत यानी
सुपरवाइजरी रोल किसी कॉन्टेक्स्ट में तो है, लेकिन ये कि पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन, जैसे आप लोगों को पता है आम इंतखाबात सारे देखने वो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है। ये बाकी आपको पता है 20 दिन का टाइम दिया था और इलेक्शन बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ होता तो यहाँ को करोड़ों लोग या लाखों लोग आकर एतराजात कर रहे होते। अकबर एस बाबर को पहले ही निकाल दिया गया है, तो इसलिए हमें उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। ये इंटर पार्टी इलेक्शन बाकायदा अपना विधेयक होंगे, माना जाएगा उसको। और ये भी कराने की एक वजह थी आपके सामने है कि 2 अगस्त 2022 को एक रेफरेंस आया इलेक्शन कमीशन के सामने तोशाखाना का, और तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को तकरीबन 40 दिनों के अंदर अंदर नाहल भी कर दिया और इस्तिगासे का कहा। वो हमने चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। आपके सामने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बायस नजर आ रहा है कि वो फैसला तकरीबन एक साल 11 महीने के करीब। सर अगर आपके हक में फैसला हो तो फिर ठीक है, अगर खिलाफ हो तो फिर बायस डालते हैं, कैसे सर हो सकती है? नहीं ये नहीं, मैं इंडिपेंडेंट वकील की राय से बात दरखास्त एक वापस लेनी, दरखास्त एक वापस लेने के लिए 11 महीने, जो कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो एक मजबूरी कह सकते हैं आप कि एक तलवार लटक रही थी कि अपना अगर आप नाहल हो तो पार्टी चेयरमैन आप पार्टी का ओहदा ले नहीं सकते। इसी तरह नवाज शरीफ ने आज तक ओहदा उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वो ताहयात नाहल है। तो ये एक वजह थी। उस हालात को सामने रखते हुए गौहर साहब बाकायदा चेयरमैन मुंतखब हुए और अभी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कशीफ साहब को भी बना दिया गया। दूसरी जहां तक बात है ना जेल ट्रायल के हवाले से, चूंकि इलेक्शन कमीशन का भी एक बायस्ड रोल है। अभी तक इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सियासी जमात के पीछे लगा और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो चाहे पार्टी फॉरेन फंडिंग हो, प्रोहिबिटेड फंडिंग हो, या तोशाखाना हो, या ये तौहीन इलेक्शन कमीशन, उसके अलावा कोई और सियासी जमात तो है ही। कारण इससे आगे चलते हैं जो बात आपने हम की है ना, जो शर्मिला फारूकी साहब ने, देखिए मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, लेफ्ट की जमात रही है और हमेशा इन्होंने सियासत इसी तरह की है, जमहूरी रवायत को सामने रखते। यानी ये कोई तरीका, यानी आप अंदाजा लगाए, और मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आपको इत्मीनान नहीं है, सिस्टम पे आपको इत्मीनान नहीं है, तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट कैसे तस्लीम करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेंगे फिर आप? देखिए एक बात मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, साफ शफाफ इलेक्शन। हमने और क्या, हमें तो फील्ड ही नहीं मिलनी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हैं। आप देख तो रही है ना कि जलसे जुलूस करने हो पंजाब के अंदर, पंजाब में दफ्तर खुला था लाहौर वाला, वो लाहौर का दफ्तर बंद कर दिया है। तो ये जो, और दूसरी जो बात है ना, शर्मिला फारूकी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही है, यानी अगर तो बड़ी पॉपुलर जो बात थी मुस्लिम लीग नून, तो ये सीट एडजस्टमेंट क्यों करती फिर? ये आपने देखा कि जलसा लाहौर का जलसा रेंट ए क्राउड 10% के करीब लाहौर के लोग थे, बाकी लोग निकले ना। फिर क्या किया, एमक्यूएम को लाके झोली में बिठा दिया, फिर उधर बलोचिस्तान चले गए, बाप की पार्टी साथ आकर मिल गई। यही से अंदाजा होता है ना कि अगर तो ग्राउंड पे और मुस्लिम काम के साथ एडजस्टमेंट है। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि एक तरफ नवाज शरीफ जो है वो सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ना तहरीक इंसाफ कहीं खड़ी नजर आती है, ना पीपल्स पार्टी जो है कोई ऐसे इत्तेहाद जो है उसके नजर आते हैं। तो फिर ये कैसे इलेक्शन में कैसे लोग जाएंगे और किस तरह जो है वो सियासी सारे? बलोच साहब देखिए, इत्तेहादों की जरूरत नहीं है। इलेक्शन लड़ा जाता है मैनिफेस्टो पे और पार्टी पे, और हम आज भी समझते हैं साहब, और मैं उम्मीद रखता हूं, मैं तो 5 जून से एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। वोट को इज्जत दो की बात जो हो रही है, यानी यहां बैठकर जो प्लेटों में रखकर चीजें दी जा रही है, प्लेटों में रखकर पूरी निगरान हुकूमतें जो है, मैं नहीं कह रहा हूं निगरान हुकूमतें सारी, और उससे अगला खतरनाक काम देख लेना कि उन्होंने इलेक्शन इल्तवा करने की तरह, आज आपको पता है लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है अपना हल्का बंदियों को चैलेंज करने के हवाले से। 17 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के पास आ गई इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से। ये भी समझिएगा कि यहाँ आसान काम नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायत को सामने रखते हुए मिसाके पाकिस्तान में आगे आएगी कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। कोई भी सियासी जमात है वो आखिर मैदान में खड़ी हो, मैदान में लड़े। जो ये बैठकर बिसाखी हो, उस सहारे से जो हमेशा से नवाज शरीफ चलता है, वो सहारे टूटने चाहिए अब, और वो इसी तरह टूट सकते हैं। शर्मिला साहबा को दोबारा मैं लेता हूँ। शर्मिला साहबा बताइएगा कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं, एमक्यूएम साथ मिल गई और नून ये कह रही है कि हम सिंध में मजीद सियासी जमातें जो हैं वो अब उनके साथ मिलने जा रही हैं, और नून लीग के कायद जो है वो कराची भी आ रहे हैं, सिंध भी आ रहे हैं। तो सिंध इंटैक्ट है, सिंध जो है वो खड़ा है आपके साथ सारा? सिंध में कोई पहली दफा इत्तेहाद नहीं बन रहा है, ये हर इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनाते हैं और हर बार इनका कोई 10 जमाती इत्तेहाद होता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ये बड़ी पुरजोर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कुछ सीटें ले जाएं सिंध के अंदर, और हर बार ये बहुत बुरी तरीके से मायूस होते हैं
क्योंकि देखिए सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है सेहत के हवाले से, घरों की तामीर के हवाले से, तमाम चीजें, इनको बेशक शायद ये अपनी आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहते हैं, इनको नजर ना आए, लेकिन सिंध की आवाम जानती है उनका वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए। आप कुछ भी कर लें, हमें कोई फिक्र नहीं है। सिंध में आए 10 जमातें और ले आए, इत्तेहाद बनाएं। सिंध में आए, इत्तेहाद बनाएं, 10 जमातें और ले आएं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नून लीग के रहनुमा से भी कि आखिर नून लीग के ये सियासी इत्तेहाद जो है उन्हें किस हद तक कामयाबी दिलवाएंगे इलेक्शन में और कितनी सीटें जो हैं वो ले सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।